नमः शिवाय। आज हम शुक्ल प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा का प्रारंभ करने से पहले हम सभी भक्त हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, हम सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखें। अगर अज्ञानवश मोहवश हमसे इस कथा के श्रवण में व्रत का पालन करने में कोई भूल या त्रुटि हो जाए तो आप कृपा कर उसे क्षमा करें और हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का विवाह तो हो गया था मगर गौना नहीं आया था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया, अपने माता पिता को इसके बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र तारा डूबा हुआ है, इन दिनों में बहू बेटियों को अपने घर से विदा कराकर नहीं लाना चाहिए, शुभ नहीं होता है। इसलिए जब शुक्रोदय हो जाए तो उसके बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी जिद पे अड़ा रहा और अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसे खूब समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं समझा तो अंत में विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। कुछ दूर चल के बैल की टांग टूट गई और पत्नी को बहुत सारी चोटें आईं। सेठ के पुत्र फिर भी अपनी जिद पे अड़ा रहा और आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनका सारा धन ले गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में ही प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब वह सेठ के घर आया और उसने बोला कि आप अपनी बहू के साथ अपने पुत्र को उसके मायके भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से ही आ रही हैं। आपका पुत्र शुक्रस्त में अपनी पत्नी को विदा करा के लाया है। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाए तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ की पुत्र की हालत थोड़ी ठीक होनी शुरू हो गई और कुछ दिनों के बाद वह पुत्र एकदम ठीक हो गया और अपना शेष जीवन पत्नी के साथ सुखपूर्वक बिताने लगा। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्ल प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, हे करुणा के सागर, आपका स्मरण मात्र जीवन के सभी दुखों और कलेशों को दूर कर देता है। जो भी व्यक्ति ये व्रत करता है उसके शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का श्रवण करने से ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। बोलो भोलेनाथ की जय, उमापति महादेव की जय। अब हम करेंगे भगवान भोलेनाथ जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज
दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्ष माला वन माला मुंड माला धारी, स्वामी मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोले शंकर भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय, उमापति महादेव की जय। आशा करते हैं कि वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।